हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का नया लेक्चर। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था? लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लिया था, है ना। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और दूसरा हम जब समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर ही काफ़ी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। अब क्या होता है बेटे, पॉलिनोमियल्स को हमने पढ़ लिया था। पॉलिनोमियल को रिकॉल करो तो क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते थे? डिग्री कहते थे। लेकिन वेरिएबल पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मैनी, नॉमिनल टर्म्स बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता था। लेकिन पॉलिनोमियल की खास बात क्या थी? उसकी जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, पॉलिनोमियल्स होता है ना, दो तरह से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो वेरिएबल्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। दो तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं। देख लेते हैं फिर कैसे। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना। कैसे किया हमने? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो पॉलिनोमियल्स चार टाइप्स होते हैं। पहला इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सेकंड को बोलेंगे और लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जो लास्ट टाइप बनेगा उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल की बात करें तो हम बोलेंगे इसको वन वेरिएबल कांस्टेंट, वन वेरिएबल कांस्टेंट। पहला हो जाएगा वन वेरिएबल कांस्टेंट और सेकंड हो जाएगा टू वेरिएबल कांस्टेंट, टू वेरिएबल कांस्टेंट, और फिर आ जाएगा थ्री वेरिएबल कांस्टेंट। तो हम इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस से बांट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। दो तरह से। ठीक है ना। आया आपको समझ में? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को। किसको पढ़ेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को। देखते हैं फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बाकी फिर बाद में देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके ले लो या फिर पॉज करके भी उतार सकते हो। ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होगा? देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नाम ही है कांस्टेंट, है ना। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। क्या बोल रहा हूँ? एक ऐसा नंबर जिसका कोई भी वेरिएबल ना हो, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझते हैं। या कांस्टेंट पॉलिनोमियल नो वेरिएबल, क्या है? नो वेरिएबल। ठीक है, या विदाउट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 5 एक नंबर हो गया, इसका क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है नहीं इसका, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। पाई सुना होगा, 3.14 होती है इसकी वैल्यू, और 3.14 चलती रहती है। तो 5 भी क्या है? एक कांस्टेंट है बेटे, है ना। तो यानी कि जो हमारा जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता उसको
कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इनकी बात आती है डिग्री की। डिग्री, अच्छा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं बेटे उसकी उनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है हमेशा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा है, तो वो वेरिएबल नहीं जुड़ा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी बेटा वो 1 होगी। डिग्री क्या होगी, हमेशा इनकी 1 होगी। ठीक है ना, मैं अपनी इंक डाल देता हूँ शेप पे, थोड़ी सी इंक कम हो गई जैसे में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डिग्री क्या होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, 1 रहेगी। सेकंड बात है, सेकंड क्या था बेटे, सेकंड था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे बेटे, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होगा जिसमें वेरिएबल भी होगा और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्या बोला मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होगा जिसमें वेरिएबल भी होगा और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं 2x + 1, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, दी नहीं है पर होती क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड जो है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल हाईएस्ट पावर, या इसमें लिख देते हैं वेरिएबल हाईएस्ट पावर इक्वल टू कितनी रहेगी, 2। जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स उसे बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 2 रहेगी, नहीं 3 रहेगी, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 रहेगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आएगा। चारों कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल है ही नहीं और कांस्टेंट की पावर 1 है, और उसमें दूसरी बात तो उसके बाद क्या, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, कांस्टेंट की पावर, वेट करो, पॉलिनोमियल नो वेरिएबल, डिग्री, अच्छा 0 रहेगी ना इसकी, तो सॉरी मेरी मिस्टेक होगी बेटे, कांस्टेंट की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 0 रहेगी, डिग्री क्या रहेगी, 0 रहेगी उसकी। ठीक है ना, कांस्टेंट की डिग्री 0 रहेगी। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 0 है। अच्छा हाँ सॉरी, और इसकी जो लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, और क्वाड्रेट की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, और क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3 रहेगी। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, समझ आया, चारों समझ आए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझ आया, और ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या समझेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल को समझते हैं पहले तो, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। 1 वेरिएबल, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं 1 वेरिएबल को, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 मत बोल देना, वेरिएबल सिर्फ एक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x का वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो एक है और 2 जगह आ रहा है लेकिन है तो वेरिएबल एक, इसको बोलेंगे 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कैसे करेंगे हम, 2 वेरिएबल में कुछ नहीं करना है, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस c। अब 2 वेरिएबल आ गए, एक तो x वाला टर्म आ गया, x वाला, एक y वाला, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ऐसे क्या होगा, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, 3 वेरिएबल
पॉलिनोमियल्स। इसमें कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5y। अच्छा इसमें तो सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल गलत दे रहा हूँ, 6 है ना, यहाँ पे भी 6 है। 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6z। अब देखो यहाँ पे x वाला भी आया वेरिएबल, y वाला भी वेरिएबल और z वाला वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, तो इसको बोलेंगे 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ आया हो गया। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स आया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्री पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आज यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को एकदम कंप्लीट कर चुका। कुछ एक आध टॉपिक होंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, बट यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल्स खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि करते कैसे, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय।